वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 जून को सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य के इस गोचर का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धनु राशि के जातकों पर शनि के 7.5 का अंतिम चरण है और सूर्य के इस गोचर काल में अष्टम भाव में मंगल विराजमान है। तो इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि इन ग्रह स्थितियों का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। भगवान भुवन भास्कर 15 जून को सूर्योदय के साथ ही मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और सूर्य और बुध एक दूसरे के मित्र हैं, तो इस गोचर का लाभ आपको मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में बनने वाले ग्रहों के हर योग का आपके जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों की चाल ही लोगों को प्रभावित करती है और उसी के अनुरूप शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के साथ शुक्र के साथ युति बनेगी। सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ शुक्र विराजमान हैं, लेकिन सूर्य के समीप आने से शुक्र अस्त हो जाते हैं, इसलिए शुक्र का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7 जुलाई को बुध भी मिथुन राशि में गोचर करेंगे और सूर्य के साथ मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे, जो कि राजयोग का निर्माण करेगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। तो सूर्य आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं, मंगल अष्टम भाव में विराजमान हैं, शनि द्वितीय भाव में और देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में विराजमान हैं। तो चलिए बात करते हैं इन ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव होता है फैमिली लाइफ का, लव लाइफ का, फ्रेंडशिप का और पार्टनरशिप का। 7th हाउस से पर डे इनकम का भी विचार किया जाता है। सप्तम भाव से विवाह और प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त का भी विचार किया जाता है। सूर्य में अग्नि है, ऊष्मा है, ऊर्जा है, गर्मी है, क्रोध है। इसका असर आपके फैमिली लाइफ पर पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि और 20 जून को वक्री अवस्था में होने के बाद यह दृष्टि और भी शुभ हो जाएगी और ये सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो स्थितियों को संभाल लेंगे। पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे वाद विवाद होंगे, लेकिन स्थितियां नियंत्रण के बाहर नहीं होंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको समय दें। वाणी में क्रोध और कटुता से बचें। जहाँ तक लव लाइफ की बात है तो आपको संयम से काम लेना होगा, क्योंकि सूर्य आपकी वाणी में उग्रता को बढ़ाएंगे। लव लाइफ वैसे भी बहुत ही नाजुक होती है, छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है, फ्रेंडशिप टूट सकती है, इसलिए बोलने में सावधानी और संयम रखें। 7th हाउस पर डे इनकम को भी दर्शाता है। पर डे इनकम में गर्मी आएगी, तेजी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। आप खुद देख लें, देश भर में लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, व्यापार व्यवसाय को गति मिल रही है, तो निश्चित तौर पर आपकी डेली इनकम में वृद्धि होने वाली है। 20 जून से देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो जाएंगे तो और भी शुभ फल प्रदान करेंगे। पार्टनरशिप में पुराने पार्टनर से आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में 3 ग्रह वक्री अवस्था में हैं, शनि, बुध और बृहस्पति भी 20 जून से। तो वक्री ग्रह आपको पीछे ले जाते हैं
नए के स्थान पर पुराने ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। पुराने मित्र, पुराने सहयोगी ये आपका साथ देंगे। पुरानी पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। अविवाहितों के लिए शुभ योग है, विवाह का योग बन रहा है। पुरानी जगह जहाँ से बात चल रही है, वहाँ से जो बात चल रही है वो फाइनलाइज हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सूर्य की दृष्टि की। तो सूर्य की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। तो आइए जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। सूर्य को एक ही दृष्टि प्राप्त है और वो है सप्तम दृष्टि। सप्तम भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव का मतलब आपका जीवन। सूर्य तेज, ऊर्जा और प्रकाश के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य जीवन के कारक हैं। आपका लग्न भाव ही आपका जीवन है। तो लग्न भाव पर दृष्टि पड़ने से आपका जीवन प्रकाशित हो उठेगा। सूर्य आपके जीवन में नया सवेरा, नई रोशनी लेकर आएंगे। सूर्य अथॉरिटी और पावर के भी कारक हैं। सूर्य सरकारी नौकरी, उच्च पद, राजनीति और सरकार के भी कारक हैं। तो इस गोचर काल में सूर्य आपको नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। आपकी वाणी में ओज प्रदान करेंगे। आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। समाज में, कार्यस्थल पर, व्यापार में, व्यवसाय में आपका प्रभाव बढ़ेगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है, बेहतर स्थान पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बड़ा कार्य आपको दिया जा सकता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। आपको इस गोचर काल का लाभ उठाना चाहिए। इस गोचर काल में आपको कोई उच्च पद मिल सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं उसमें भी कोई उच्च पद प्राप्त होगा। अगर अथॉरिटी के, गवर्नमेंट के पार्ट हैं तो आपके प्रभुत्व, आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रहे, ये पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रभुता में जो वृद्धि होगी वो आपकी ईगो को बढ़ाएगी। आपके अंदर अहंकार पैदा हो सकता है, इससे बचें। वाणी में मधुरता रखें। कार्यस्थल पर सामंजस्य बिठाकर चलें। अधीनस्थों से नरमी से काम लें। हाँ, अगर ज़रूरत है तो कड़ाई से भी काम लें। बॉस से रिलेशन मधुर रखें। सूर्य की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है और ये आपके सोशल रिलेशंस को भी विस्तार देगी। उच्च अधिकारियों से, गणमान्य व्यक्तियों से, सरकार में बैठे हुए मंत्री, विधायक, सांसदों से आपके संबंध मधुर होंगे। इससे आप अपने सभी कार्य तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा, कोई भी समस्या लेकर, कोई भी कार्य लेकर, आप अपने प्रभाव से, अपने संपर्क सूत्रों से उसका कार्य भी बनाने में सक्षम होंगे। तो ध्यान रहे, जैसा कि मैंने सूर्य से संबंधित जितने भी वीडियो बनाए हैं सब में आपसे यही कहा है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगता है आप उसकी मदद कीजिए, सूर्य देव आपकी मदद करेंगे। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव में विराजमान, अष्टम भाव में विराजमान मंगल, क्योंकि अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब घर माना जाता है। धनु राशि के जातकों की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और अंतिम चरण में शनिदेव आपको आपके परिश्रम का फल प्रदान करते हैं। लेकिन मंगल आपके राशि के अष्टम भाव में विराजमान है और नीच की स्थिति में है। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। अष्टम भाव मृत्यु, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, बैड हैबिट्स का कारक है। तो क्या नीच का मंगल धनु राशि के जातकों के लिए सर्वथा अशुभ फल ही देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। अष्टम भाव आकस्मिकता का घर है। आकस्मिक रूप से ऑल ऑफ सडन आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा।
अनएक्सपेक्टेड कोई घटना घटित हो सकती है। आकस्मिक रूप से धन लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई ऐसा पैसा जो कि डूबा हुआ था, आप उसके बारे में भूल चुके थे, आपने ये मान लिया था कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो ऑल ऑफ सडन आपको मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ हो सकता है। और जो लोग जमीन के नीचे से जुड़े हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह ग्रह स्थिति अत्यंत शुभ है। जो माइंस, मिनरल, रेता, बजरी, पेट्रोलियम, केमिकल प्रोडक्ट्स, ऑयल, गैस, मेटल, लोहा, इन सब का व्यापार विपणन करते हैं, उनको अष्टम भाव का मंगल बहुत ही शुभ फल देगा, बहुत ही लाभ प्रदान करने वाला है। जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग सर्जरी से जुड़े हुए हैं, जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हैं या रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अष्टम भाव का मंगल अत्यंत शुभ फल देने वाला है। सेना, पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्सेज की जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे छात्र, उन्हें सफलता मिलेगी। शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है। देखिए, शनि आपके कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। शनि वक्री अवस्था में अत्यंत बलवान हो जाते हैं, आपको दीर्घायु प्रदान करेंगे, आपकी आयु लंबी होगी। शनि की दृष्टि मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है उसे न्यूट्रलाइज कर देगी। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अगर बलवान हुए तो सब कुछ शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब बात करें उपायों की जो है, तो आप बजरंगबली का ध्यान करें, उनकी उपासना करें, उनकी पूजा करें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं। तो मंगल के कारण अगर कोई अशुभ प्रभाव है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं शनि की 7.5 के संबंध में। देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि पर 7.5 का अंतिम चरण है और 29 अप्रैल 2022 तक प्रभावी रहेगा। अंतिम चरण 29 अप्रैल 2022 तक प्रभावी रहेगा। 29 अप्रैल 2022 को शनि जब मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो 7.5 का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। हालांकि एक बार फिर से 12 जुलाई 2022 को शनि वक्री चाल चलते हुए पुनः कुंभ राशि से निकल करके मकर राशि में गोचर करेंगे, तो धनु राशि के जातकों को एक बार फिर से 7.5 का सामना करना पड़ेगा। 12 जुलाई 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक 7.5 का प्रभाव रहेगा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। 7.5 के अंतिम चरण में शनिदेव जातकों पर मेहरबान होते हैं और उनको लाभ पहुंचाते हैं। आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। विद्यार्थियों को जॉब मिलेगी, अविवाहितों की शादी होगी, विवाहितों को संतान प्राप्ति होगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, शत्रु परास्त होंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, भाग्य साथ देगा और पराक्रम और पुरुषार्थ से धन और स्वास्थ्य धन प्राप्त होगा। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। माता पिता गुरुजनों की सेवा करें और कटु भाषण से बचें। शनिदेव आपकी कुंडली के धन भाव में विराजमान हैं और शनिदेव की दृष्टि जो है वो लाभ भाव पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनिदेव की दशम दृष्टि आय भाव पर, और खुद शनिदेव
आपके धन भाव में विराजमान है। शनि वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था में और भी शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी और आपके इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होगी, आय भी बढ़ेगी और धन का संचय भी होगा। शनि देव की दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ने से, चूंकि वक्री अवस्था में है, मल्टी सोर्स इनकम कराएंगे। कई साधनों से आपकी आय में वृद्धि होगी, तो इसलिए आपको परेशान होने की बात नहीं है। 7.5 का अंतिम चरण है और 7.5 के अंतिम चरण में शनिदेव आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि ऐसे कोई काम मत कीजिएगा जो शनिदेव को अच्छे ना लगें, जैसे झूठ बोलना, बेईमानी करना, छल कपट, फरेब करना, मद्यपान, जुआ खेलना, बुरी संगति, इन सब चीज़ों से बचें। गरीबों, असहायों को कष्ट न दें, जितना हो सके उनकी मदद करें। शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि परिश्रम, लगन, ईमानदारी से कार्य करें और गरीबों की सेवा करें, उनकी मदद करें। शनि की कृपा बनी रहेगी। 7.5 में आपको शुभ फल प्राप्त होगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि 7.5 के का पीरियड में शनि अगर आप पर प्रसन्न है तो इतना देते हैं, इतना प्रदान करेंगे जो कि पूरी ज़िंदगी भर आपको नहीं मिल सकता है, वो आपको 7.5 की अवस्था में मिल जाता है। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस गोचर का विश्लेषण कर दिया है मैंने। ये बात अगर आपको अच्छी लगी तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी कामना, इसी इच्छा के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।